गजा में जंग बंदी के बाद इंतजाम कौन संभालेगा? अमरीकी सदर ट्रंप आज मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में तजावीज़ पेश करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौज भेजने पर आमादा हो ताकि इजराइल इनखला कर सके। फ्रांस ने भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान का खैर मकदम इसहाक डार ने कहा 2 रियासती हल बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा 2 रियासती हल से ही अमन मुमकिन है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा गवर्नेंस में हमास का किरदार नहीं होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत चाहते हैं। इजराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में 61 अफराद शहीद और 220 जख्मी हो गए। 2 अस्पतालों में ऑपरेशन रोक दिए गए। शोहदा की तादाद 65,344 हो चुकी है। एटीसी रावलपिंडी में 9 मई हमला केस की समाअत, अदालती कार्रवाई और सीसीटीवी फुटेज पर हामी से मुतालिक दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। आज बानी से मुलाकात का दिन भी है। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर। दरियाए सिंध में सजावल के मकाम पर सैलाब, कच्चे की मुतअद्दिद बस्तियां डूब गई। गांव रमजान मलाह का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी जद में आ गया। दरियाए चनाब में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। हाफिजाबाद का गांव काकशाल सफ़े हस्ती से मिट गया। मकीन इफ्तिखार ने गूगल मैप के जरिए कई रोज की कोशिश के बाद अपना गांव तलाश कर लिया। लोग रेत में दबा सामान तलाश करने लगे। IMF का वक्त 25 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। पहले तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत खजाना, स्टेट बैंक, FBR और दीगर से मुलाकात होगी। सैलाब और रिलीफ ऑपरेशन का तस्करा होगा। नवंबर में 25 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड के इजरा का इम्कान। बॉन्ड चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। इकदाम एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जमानत से किया जाएगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में मुतवक्की है। स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। 900 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,58,400 हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पर 25 पैसे कमी। कीमत 281 रुपए 20 पैसे हो गई। सिंध हुकूमत खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। उन्होंने कहा यह खवातीन के लिए इनकलाबी कदम है। वक्त की बचत, अखराजात में कमी के साथ महफूज सफर मैसर आएगा। अस्पतालों में मयारी सहूलियात के बावजूद जरूरत पूरी नहीं होती। एहतियाती तदाबीर और बीमारियों से बचाव पर तवज्जो देना होगी। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का इस्लामाबाद में खिताब। कहा साफ पानी इस्तेमाल हो तो 68% मरीज कम हो जाएंगे। जहलम में गैर मुल्की कैदी चकवाल अदालत से फरार हो गया। अब्दुल्ला का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में पाक फौज इंतजामिया का कामयाब ऑपरेशन। 12 हजारी चौटी पर फंसे 70 से ज्यादा बच्चों और असातिज़ा को बचा लिया गया। सैर के लिए गए तलबा और तालिबात अंधेरे के बायस फंस गए थे। और अमेरिका में इजहार राय की आजादी पर कदम। अदाकारा एंजेलिना जोली ने अपने मुल्क की पहचान से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो चीज जाती आजादी और इजहार को महदूद करे वो इंतहाई खतरनाक है। दूसरी शादी की इजाजत क्यों नहीं दी? कोयटा के इलाके कुचराक में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम खामोशी से लाश दफनाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सखर में तशद्दुद से जख्मी ऊँटनी मसाइल का शिकार। मेडिकल बोर्ड ने पिछली दाई टांग फौरी काटने और जबड़ों की सर्जरी की सिफारिश कर दी। पानी की कमी और नमूनिया से भी मुतासिर है। रिपोर्ट वजीर आला को इरसाल कर दी गई।
सेशन कोर्ट लाहौर में अमीर बलाज कत्ल केस की समाअत गोगी भट्ट की अबूरी जमानत में 29 सितंबर तक तौसी कर दी गई। वकील ने वकला की हड़ताल के बाद समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। उम्रे के नाम पर मुबैना फ्रॉड, कराची से जाने वाली फैमिली सऊदी अरब में फंस गई। मां बेटे समेत 4 अफराद के सामान से मुनशियात बरामद। अहले खाना का कहना है कि मुनशियात ट्रैवल एजेंट ने सामान में रखी। शाम के सदर अहमद अल शरा ने अमेरिका से फौरी पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली की साइडलाइन पर तकरीब से खिताब में कहा कि शाम की साबिका क़यादत पर आयद पाबंदियां अब बिला जवाज हैं। डीजल पर सब्सिडी खत्म क्योंकि जनूबी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर में आवाम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। मुश्तल अफराद ने पुलिस स्टेशन और गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस और फौज की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शैलिंग। एशिया कप में फाइनल तक रसाई की जंग आज पाकिस्तान और श्रीलंका में जोड़ पड़ेगा। अबू धाबी में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। अगर मगर से बचने के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 6 विकेटों से फतह। जनूबी अफ्रीका 115 पर ढेर, नशरा सिद्धू के 6 शिकार। पाकिस्तान ने हदफ 31वें ओवर में हासिल किया। सिद्रा अमीन की नेक्स्ट सेंचुरी। सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम। पाकिस्तान हैंडबॉल टीम की शानदार कामयाबी, मालदीव में कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 2-0 से पछाड़ा। कौमी टीम पूरे इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। राउंड मैच में भारत को भी आउट क्लास किया था। और फ्रेंच फुटबॉल लीग में दिफाई चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन को शिकस्त। ओलंपिक मार्सेल ने 1-0 से जेर किया। इटालियन लीग में नापोली ने पीसा के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेटी। और सऊदी अरब में आज कौमी दिन मनाया जा रहा है। अहम शाहराएं परचमों से सजा दी गई। मुल्क भर में तकरीबात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा सऊदी अरब से ताउन मजीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म कहते हैं सऊदी माशी ताउन फरामोश नहीं कर सकते।